ज़्यादातर स्टूडेंट अपना एक्सेल कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू के टाइम पे या वर्किंग टाइम पर ये कॉमन मिस्टेक फेस करते हैं। तो आज उसी प्रॉब्लम की हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और हम समझेंगे कि डॉट ऑपरेटर का क्या इंपॉर्टेंस है इस एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे पास लोन आईडी है एंड लोन अमाउंट है और पेड लोन है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पर ये बताना है कि इस लोन अमाउंट में से कितना पे होने के बाद डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, यानी लोन अमाउंट जितना लोन है उसको पे करने का डिफरेंस कितना है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू, आप सिंपल रेंज सेलेक्ट करेंगे, माइनस फिर पेड लोन की रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे और यहाँ पर इसका टोटल निकल के आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्लियर है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि डेटा ये इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, अगर मैं कोई वैल्यू नीचे इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल आपकी लोन आईडी है LP3013, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी 10,000 का मान लो लोन है और किसी ने 1,000 का पेमेंट करा, तो ये इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं मैं बताता हूँ। इक्वल्स टू, रेंज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेकर नीचे तक लगता है जहाँ तक आपको हो सकता है कि सेलेक्ट वैल्यू अपडेट करनी पड़े, माइनस, और फिर आप यहाँ पर पेड लोन तक इस तरह सेलेक्ट करते हो, करेक्ट, और फिर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर टोटल तो आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 0 भी आ जाता है। अब इस जीरो को हटाने के लिए आप या तो इफ का फंक्शन को लगाते हैं या तो कोई भी। तो आज इसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और जिसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट ऑपरेटर, और ये एक्सेल का बड़ा स्मार्ट फीचर और मेरा पसंदीदा है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप डॉट ऑपरेटर नहीं यूज़ करेंगे तो फिर उसे कैसे करेंगे, और फिर हम डॉट ऑपरेटर के साथ करके देखते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो, फर्स्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप इसको लॉजिकल फंक्शन से कर लो कि इक्वल टू इफ लगा के माइनस इक्वल टू 0। अदरवाइज इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर मैं इस रेंज से पहले, जहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा और सिमिलर यहाँ पर इस रेंज के पहले यहाँ पर डॉट लगा दूंगा और एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे कि उसके बाद यहाँ पर 0 नहीं आया है। और ये इतना अच्छा डायनेमिक हो चुका है कि अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ LP313 और इसके बाद कोई भी वैल्यू मैंने 10,000 दिया, उसका रीपे हुआ 1,000, तो यहाँ पर आउटपुट में 9,000 आ जाएगा। सेम यहाँ पर मैंने 2,000 दिया और इसके बाद 5,000 पे हो गया, तो यहाँ पर आपका 1,500 आ जाएगा। क्लियर है ना। डॉट ऑपरेटर क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आइटम है और उसका वेट है, ठीक है, और अब अगर मैं एक डिफरेंट शीट के अंदर इक्वल्स टू लगा के अपनी एक्सरसाइज 2 का यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लूँ कुछ इस तरह से, ये पूरा इस तरह से, और एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो तो आ गई है, लेकिन जहाँ तक सेलेक्ट कर रखा था उसकी वो 0 वैल्यू आई है, और यहाँ तक कि वेट के ऊपर एक ब्लैंक सेल था वो भी 0 आ गया। आप देखो यहाँ पे, है ना, एक सेकेंड, ये देखो वेट के ऊपर भी 0 है। तब ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट करा था, इस रेंज में कॉलन के बाद आपको सिंगल डॉट यूज करना है, हिट एंटर, एंड यू विल सी कि नीचे के जितने भी 0 है वो हमारे हट गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पर एक स्टार्टिंग का 0 आ रहा है, यानी कि नीचे का तो डायनेमिक हमारा समझ में आ गया हो गया, लेकिन स्टार्टिंग का जो ब्लैंक है इसको भी इसको एज अ 0 वो कंसीडर कर रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, कुछ नहीं है, बड़ा ईजी है, डबल क्लिक करना है और इस रेंज के कॉलन से पहले आपको डॉट लगाना है, हिट एंटर, और यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या यहाँ पर डॉट ऑपरेटर खत्म हो गया? आंसर है नहीं। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको और कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर डॉट वगैरह ना लगाऊं तो हम कैसे करेंगे देखना। अब मैं यहाँ पर क्या इक्वल टू लिया, मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी, हिट एंटर, एंड यू विल सी कि ये इस तरह से आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर लगाऊं ट्रिम रेंज फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँ, हिट एंटर, एंड यू विल सी कि मुझे कोई डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ट्रिम रेंज फंक्शन के थ्रू हम ऑल्सो अपने रेंज को डायनामिक कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 3, एक और एग्जाम्पल हम डॉट ऑपरेटर का देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि यार आइटम है और उसके बाद वेट है और यहाँ पर प्राइस है और मुझे टोटल सेल्स निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना होगा। सेम इक्वल्स टू, आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट, और उसके बाद आप इनटू का साइन लगाएंगे और फिर ये प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, और एंटर करेंगे तो आपको पता ही है कि सर यहाँ पर 0 आएगा। तो रेंज को डायनामिक करने के लिए क्या करूँगा, इस कॉलम के पहले डॉट लगा दूंगा और इस कॉलम के पहले भी डॉट, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब यही डॉट ऑपरेटर अगर मुझे अपने डेटा वैलिडेशन के साथ यूज़ करना हो, डेटा वैलिडेशन विद
डॉट ऑपरेटर। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना। अब जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ, तो हम कहाँ जाएंगे, डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आप ले लेते हैं लिस्ट, करेक्ट। सोर्स में जाके आप अपना सोर्स सेलेक्ट करोगे, ठीक है, सोर्स डेटा। एंड अब ध्यान दें, इसमें ये जो डॉलर आ रहा है, इस कॉलम से पहले आपको यहाँ पे डॉट लगाना है एंड आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, और जहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन बना है यू विल सी कि आप अब एक भी नीचे ब्लैंक सेल नहीं आएगा। क्लियर है। तो आप अपनी रेंज को डायनामिक कर सकते हो, एक्स्ट्रा रेंज सेलेक्ट कर दो, कोई भी एक्स्ट्रा ब्लैंक सेल भी नहीं आएगा, डॉट ऑपरेटर को यूज़ करो और आपका काम हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा होगा ये डॉट ऑपरेटर, ठीक है। वीडियो बड़ी छोटी सी थी, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी कमेंट बॉक्स के अंदर, आप कमेंट में अपना प्यार दिखाएं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और स्मार्ट और इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं हूं सूरज, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।